बच्चे मैं आपको कुछ सवाल लेकर के आऊं जो आपके मन में चलते हैं, शायद मैं आपको अंदर तक टच कर पाऊं। तो बिल्कुल इनके सॉल्यूशन सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे बहुत मेहनत की किंतु नहीं हो पाया, अब क्या करें? जो बच्चे बहुत मेहनत, वास्तव में कुछ बच्चे, कुछ परसेंटेज, ये बेहद कम परसेंटेज होता है ऐसा, कि जो बहुत मेहनत करते हैं और अपने लिए ही परेशान है, मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद में डिमोटिवेटेड हूं कि मैं इतनी मेहनत करके भी जो है सफल नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? उन लोगों के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आप डिमोटिवेटेड हैं ये सोचकर कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हो पाया, तो ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन वही तैयारी आपके किसी नेक्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि इस एग्जाम से जिसमें आप बहुत मेहनत करते हैं ना, उससे एक्सपेक्टेशंस आप इतनी लगा लेते हैं कि इसमें तो मैं करके ही रहूंगा, और खुद ही खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अब वो ले आपको नीचे ले आती है। कई बार आपने बोर्ड एग्जाम में भी देखा होगा, जिस सब्जेक्ट को आप सबसे आसान समझते थे कि इसके तो धुएं उड़ा दूंगा, और उसने ही आपके धुएं उड़ा दिए, उसी में सबसे कम अंक आए, उसी में कम अंक रह गए, जैसी उम्मीदें थी और में अच्छे हो गए लेकिन उसमें कम रह गए। तो ये यहां भी होता है कि आपको जो उम्मीद है कि इसमें तो जरूर हो जाएगा, इस बार उसमें नहीं हो पाता, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट वही पढ़े हैं, ऐसा ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जो कांस्टेबल में बहुत मन लगा करके पढ़े तो कांस्टेबल तो नहीं बन सके, लेकिन उसी तैयारी से थोड़ा सा और उसको पॉलिश किया, कभी उतनी मेहनत नहीं की जितनी उस कांस्टेबल के लिए की थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर बन गए। इस बात को क्या कहेंगे आप? शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वो बच्चे वही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस उस समय ये लग रहा होता है जब वो कांस्टेबल की तैयारी करे, कांस्टेबल में फेल हो जाए, कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये उस समय लग रहा होता है, ये आपकी गलती नहीं है, ये सभी को ऐसा लगता है। तो अगर आपको ये लगता है कि अब क्या करें, आपने नेक्स्ट भर्ती आई उसकी तैयारी भी नहीं की पर इसके लिए बहुत पढ़े थे, नेक्स्ट के लिए उतने मन से नहीं की, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हैं कि ये देख लेता हूँ बस थोड़ा बहुत एग्जाम के टाइम पर, ऐसा होता है, उसको दे आते हैं तैयारी कर, बस पिछली तैयारी थी आपकी, इसको थोड़ा सा पॉलिश किया, दिया है, और इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे आप एग्जाम में जाने तक कि मेरा होगा या नहीं होगा, और आपका उसमें हो जाता है। ऐसा होगा आपके साथ, या तो ये क्षण आ चुके होंगे आपकी लाइफ में, या ये आने वाले होंगे, ये होकर रहेगा। ठीक है, तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाया, मॉरल डाउन हो रहा है, तो भाई एक ही तरीका इस मॉरल को अप करने का कि आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करो, देखो कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, अपने लिए एक टारगेट सेट करो कि इस तारीख तक तो जान लगा के पढ़ूंगा, क्योंकि इस तारीख तक मुझे ये 3-4 वैकेंसीज दिख रही हैं, अगर मैंने इस तारीख तक जान लगा के पढ़ दी तो ये तीनों एग्जाम्स हो जाएंगे, और तीनों में से किसी एक में तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर एक में नहीं तीनों में होता है। एक डेट निश्चित करें, उस तक जान लगा के पढ़ें, भाई यहां तक मुझे सिलेक्शन हर हाल में लेना है, फिर आप लेकर के रहेंगे। ठीक है, मैं तैयारी शुरू भी करूं तो घर वालों को कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं यहां पर आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा, इवन आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में फेज आता है, और बच्चे जो गलत कदम उठाते हैं ना, वो ये दूसरी लाइन है कि मैं अपने आप को मना लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयारी तो शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं पेरेंट्स मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनको कैसे भरोसा दिलाऊं, क्योंकि मैं भरोसा उनको पिछली में भी दिला चुका हूं, इस बार हो जाएगा, तो अब वो मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? अब तो वो कहते हैं कि कमाने जा, आप दूसरा काम देख। मैं कहता हूं पेरेंट्स से, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप अपने बच्चे के ऊपर और प्रेशर क्रिएट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत प्रेशर में होता है जब ये किसी एग्जाम में फेल होता है, तो आपको उस समय इसका सहारा बनना है। आप पूरे साल इसको डांटिए कि तेरा तू अच्छा नहीं कर रहा, तुझे और मेहनत करनी है, पूरे साल उसको ऐसे करिए, लेकिन जब ये असफल होना तब इसके साथ खड़े होइए, ये कमाल कर देगा। लेकिन ये तभी कर सकता है जब आप इसके साथ इसकी असफलता में खड़े हो। सफलता में चाहे खुशियां थोड़ी कम मनाना, लेकिन असफलता में इसके साथ होना बहुत जरूरी है आपके। सबसे ज्यादा कोई हिम्मत दे सकता है तो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं आपको उस समय। जो बच्चा फाइनल कट ऑफ से रहता है ना, बिल्कुल इतने मार्जिन से, उसका दुख की अपार सीमा, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और उस समय उसके साथ उसके अपने होने बहुत जरूरी है। और अगर अपने इस तरह से कहने लगे कि तूने क्या कर दिया, मतलब एक तो उसको घाव बहुत बड़ा है कि वो फाइनल मेरिट से रहा है, और दूसरा उसके पेरेंट्स या उसके बहुत करीबी उसको और ताना मारने लगे, तो वो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कदम की तरफ चले जाते हैं, ये पिच होती है जो उसको उस तरफ धकेलती है। तो मैं कहता हूं पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके कि उस समय इनके साथ जरूर खड़े होना है आपको, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बना सकते हैं ये, लेकिन बच्चे तक वीडियो उसका मन ही नहीं कर रहा होगा हमें सुनने का, देखने का, उस समय पे, उस समय कोई उसको अपने साथ चाहिए। तो ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, तो ये आपको घर वालों को विश्वास नहीं दिलाना, आपके घर वाले उस समय आपके ऊपर विश्वास करें, वही आपका सबसे बड़ा विश्वास है। और उस समय कोई भी चीज अगर इस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं तो आपका विश्वास, पेरेंट्स का, आपके घर वालों का विश्वास ही आपको मोटिवेट कर सकता है, और कोई दूसरी चीज मोटिवेट कर ही नहीं सकती। जिनको आप ये सोच रहे हैं ना मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं, अगर वही ये कह दे कि बेटा कोई बात नहीं, तूने मेहनत तो बहुत की, कोई बात नहीं, नहीं हुआ सिलेक्शन, पर तू, मुझे पता है एक दिन जरूर ले लेगा, तो ये उसके लिए शायद सबसे बड़ी संजीवनी होगी, और वो आगे इस बात को जरूर याद रखेगा, वो जब भी सफल होगा या असफल होगा लाइफ में, निश्चित तौर पर उसको ये याद रहेगा कि उस समय मेरे मम्मी पापा या जो भी आपके करीबी रहे हो, उन्होंने ऐसी बात कही थी, तब से तो जान आ गई थी शरीर में। तो वो वाली एक चीज होती है। दूसरा, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक बनाते हैं, क्या करूं? साइलेंट हो जाऊं। इन रिश्तेदारों को, इन पड़ोसियों को, इनको ना तो आपकी सफलता से फर्क पड़ता है ना आपकी असफलता से फर्क पड़ता है, और जिन लोगों को आपकी सफलता और असफलता से फर्क ही ना पड़ता हो तो उसकी चिंता क्यों करनी है आपको?
आप अगर सफल होगे तो आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप असफल होगे तो आपके मजाक उड़ाने में आपके साथ खड़े होंगे, मतलब आपके विपक्ष में खड़े होंगे, आपका मजाक उड़ा रहे होंगे। ये बहती हवा के साथ चलते हैं। मत मानिए उनका कुछ भी दुख। दुख तो उनका मानना होता है जो वास्तव में हमारे दुखी होने से दुखी हुए हैं। क्या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी असफलता से दुखी होंगे क्या? उल्टा वो तो खुश होंगे। अगर वो खुश होंगे तो आपको उनके लिए दुख क्यों करना? आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो इनको दुखी करना है, तो इनको दुखी करने का एक ही तरीका है, फिर से रिस्टार्ट कीजिए, अपने आप को रिस्टार्ट करिए। अगर आप इनको वास्तव में जवाब देना चाहते हैं तो फिलहाल उस समय साइलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज इनका मौका है और पूरी जिंदगी मेरा मौका होगा, क्योंकि जब मैं जॉब पर रहूंगा हर दिन इनको चुभूंगा। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर बनाइए। थोड़ा कभी कभी किसी चीज का जवाब साइलेंस होता है, और चूंकि अगर आप इस समय इनसे बोल गए तो आप पे फिर वो शब्द आपको हमेशा याद रहेंगे जो आप अगली तैयारी में लगने वाले हैं, और फिर वो शब्द को चुटेंगे, मैंने उससे तो ये बोल दिया था, और फिर मजाक उड़ाएगा। आप साइलेंट रहे तो ये प्रेशर आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस आना चाहिए। एक, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत बुरी बात है ये, क्योंकि आपको यहाँ फेल भी होना है, पास भी होना है, बहुत सारी असफलताएं आपको फर्स्ट फेज में मिलेंगी, अंतिम फेज में मिलेंगी, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस सिखा देती है सरकारी नौकरी की तैयारी, हर बच्चे को सिखाती है। ठीक है, मेरा लगातार मिली असफलताओं से अब पढ़ने का मन नहीं करता। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? आप सोचिए ना कि आपने साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, कई बच्चों ने 4-4 साल अपने इस मेहनत में लगा दिए। अब आपको खुद को यह भी पाते हो, दुख कब होता है? जब हम किनारे से रहते हैं, जब हम फाइट में हो और हमारा सिलेक्शन ना हो। क्या कभी उस बच्चे को दुख होता है कि जो बहुत दूर से रह गया हो, कि 125 पे कट ऑफ गई और आपके 10 नंबर आए हो, 15 नंबर आए हो, उसको दुख होगा कभी? उसने पढ़ाई नहीं की, उसको दुख क्यों होगा? आपको दुख होता है क्योंकि आपने वो पढ़ाई की, आपको वो सफलता मिली, क्योंकि आपको उम्मीदें थी उससे। तो आपकी, अगर आपको उन असफलताओं से दुख है, उन सफलताओं से इसलिए दुख है कि आपने उसके लिए मेहनत की, तो क्या आप उस मेहनत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं या एक दिन साकार होते हुए देखना चाहते हैं? बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, जो करना है करिए। पर आपने तो बिल्कुल सोच समझ के इस लाइन में आए थे ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो खुद एक बार पूछिए कि क्या मैंने उतने डेडिकेशन से समय दिया है क्या इस जॉब के लिए? क्या मैंने उतने मेहनत से मन करके, क्या मेरी पढ़ाई में कोई लूप होल नहीं था क्या? अगर था तो उसको ढूंढिए, अगर नहीं था तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। फिर क्यों परेशान होना? फिर से मेहनत करिए, रिस्टार्ट करिए। तो मन नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो आपके जो 4 साल, 3 साल, 2 साल दिए हैं, ये बर्बाद है आपके। आपने अपनी जिंदगी से जो सबसे कीमती समय था उसको उस काम में लगा दिया जिसका जीवन में आगे कहीं कोई काम नहीं आना। अगर ये तैयारी जो आपने की है, अगर आपने छोड़ दिया आज और आप किसी दूसरे काम में लग गए, तो क्या आपकी ये तैयारी कभी किसी काम में आएगी? जीवन में नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो भाई फिर आप वो काम करिए। अगर आपके पास मौका है, कोई कहे कि वैकेंसी नहीं है सामने, तो मैं तो कहता हूं फिर तो छोड़िए और सोचिए कि क्या और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने दिख रहा है कि लक्ष्य में इतना, मेरे सामने यूपी पुलिस है, मेरे सामने दिल्ली पुलिस है, मेरे सामने ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, तो मैं अगर इस डेट को एक निश्चित तौर पर ये बना लूं, अपने सामने लिख लूं कि इस डेट तक ये सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो इस डेट के बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करनी और उस डेट तक मुझे जान लगा के मेहनत करनी है, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो गए। क्योंकि आप किनारे पर रहने वाले हैं। जो सब थे, जो आपसे ऊपर थे, वो सब लग गए, क्योंकि आप किनारे पे हैं। तो आप रहने वालों में सबसे ऊपर हो, तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो गए? क्योंकि जो रहे हैं उनमें टॉपर हो आप। या तो जो आप रहे हैं, कोई यहां से रहा है, कोई और नीचे से रहा है, तो आप यहां हो जब किनारे से रहे हैं, तो आप इनको ही तो ऊपर निकलवा रहे हो। अगर आप रहते हो अगली बार भी, तो फिर यही तो निकल के आपकी पोस्ट खा रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, क्योंकि ये इसको कैसे निकलने दोगे आप आगे? तो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। फिर वो इसलिए ही कि वो इस बात को भूल करके अपनी तैयारी में समय से लग गया, और आप इस बात को कभी भुला ही नहीं पाए, क्योंकि आप इस असफलता से लगातार परेशान हुए। असफलताओं से हमेशा सीखिए, और ये हर किसी को मिलती है। सफलता की सीढ़ी आपने बहुत सुना होगा, सफलता की पहली सीढ़ी ही असफलता है। अगर उससे नहीं गुजरोगे तो कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? आप देखते हैं कि आज यूपीएससी की टॉप रैंकर, नंबर 1 रैंक, उसको भी 3 बार असफलताएं मिलती हैं, तब वो जाकर के नंबर 1 बनी है। पहले उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, है ना? तो ये आपको अपने उसको भी तो सोचने, उसकी भी कोई मानसिक स्थिति रही होगी। और ये भी क्यों नहीं मानते कि भाई आप सब इंस्पेक्टर लाइक की अपनी फाइट सोचते हैं, और आप ये सोचते हैं कांस्टेबल में तो लगा नहीं, मेरा पड़ोसी मुझे ये कह के चलाता है कांस्टेबल की तो इसकी तैयारी हुई नहीं, ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेगा। इस तरह से अगर आपने आपको हौसला पस्त कर पाते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो आप इसके, अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, बड़ी दुखद घटना हुई, आप सबके सामने है। उसमें एक फीमेल जो ट्रैफिक में फंसे होने के कारण एयरपोर्ट पहुंची, सबके सामने गिड़गिड़ाई, तो बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था, जहाज में जाने का गेट बंद हो चुका था, सबके सामने गिड़गिड़ाई, अभी खड़ाई तो है, भेज दीजिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। कितनी जगह उसने प्रयास किए, और फिर वहां फटक फटक कर रोई वो कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं अब से 4-5 घंटे बाद लंदन में होती है। ऐसे वो रोई। लेकिन जब वही प्लेन क्रैश की खबर उसके सामने आती है, तो वो कहती है कि हे ईश्वर, तूने जो किया कितना अच्छा किया। सोचिए ना, उसी महिला की वो लाइन, क्योंकि आप सिर्फ ये देख पा रहे हो कि ये जो मेरे साथ अब हो रहा है, ये कितना बुरा हो रहा है। शायद ईश्वर ने बहुत अच्छा सोच रखा है आपके लिए। हो सकता है आपको कांस्टेबल बनाना ही नहीं चाहता, आप बन जाते तो हो सकता है आप वहां उस लायक नहीं हो कि आप उसके साथ तैयारी कर पाते, क्योंकि आप उतना डेडिकेशन से नहीं कर पाओगे, जीवन भर कांस्टेबल में आप नौकरी करोगे। हो सकता है सब इंस्पेक्टर के लिए सोच रखा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं हो पाए और सब इंस्पेक्टर बन के नौकरी कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। ठीक है,
तो ये आपको अपने अंदर लेकर के आना है, पॉजिटिव माइंडसेट से चीजों को सोचना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव करने की जरूरत होती है और फिर आप रिस्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं कि मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूं जो पक्का ही सिलेक्शन हो जाए, या मैं किसकी पढ़ाई करूं जो पक्का सिलेक्शन हो जाए। माँ को बहुत उम्मीदें होती हैं हर किसी से, माँ की जगह कोई भी हो सकता है आपके परिवार, आपके नजदीकी जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रखता हो, ये कोई भी हो सकता है। स्पेशली लड़कियां बहुत अटैच होती है अपनी माँ से, कि उनको बहुत उम्मीद है कि बेटी, क्योंकि पापा का शायद उतना सपोर्ट नहीं मिलता आपको सरकारी नौकरी की आज भी तैयारी करने में, स्पेशली गांव देहात की महिलाओं के लिए, उनके लिए उनकी माँ खड़ी होती है। तो वो अपनी माँ के लिए जरूर इस बात को सोचती होंगी कि माँ ने कहा कि बेटा इस एक साल में तू कर ले, मैं तेरे लिए लड़ जाऊंगी, पर इस एक साल में नहीं हो पाया तो फिर मेरे लिए भी इतनी मैं संभाल पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी आपके परिवार को। तो उन्होंने अपने कंधों पे वो वजन उठाया, तब आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मैं इस बार कर जाऊंगी, या मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि मुझे इस बार करना ही है। तो माँ को सिर्फ इतना बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं जान लगा दूंगी, लेकिन ये गारंटी तो फिर भी नहीं है कि मैं हो जाऊंगी। लेकिन मुझे कभी ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, या मैंने अपना ऐसे विश्वास दिलाया कि माँ तूने जो काम मेरे लिए करना था वो कर दिया, अगर मैं रहूं या सेलेक्ट हो जाऊं ये मेरे ऊपर है अब, और जान लगा दो। आप 100% हो गए। आपको ये पता है ना कि आपके पास सिर्फ यही वर्ष है, आपके पास बस यही समय है, इसको ही यूटिलाइज करना है। अगर नहीं हो पाया तो शायद मैं कभी नहीं हो पाऊंगी, तो फिर आप जान लगा देते हो, फिर आप कमाल कर देते हो, आप करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन अभी हैं, कई साल ऐसे आते हैं बीच में कि असफल बिल्कुल किनारे से हुए और सामने कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपके पास है। आप टारगेट करिए कि मुझे इस तक जरूर भर्ती होना है, आप जरूर होंगे। मेरा विश्वास करिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि जो बिल्कुल अंतिम क्षणों में टूट चुके थे, और फिर उन्होंने चाहे मेरी वीडियो देखी हो, चाहे मुझसे बात की हो, मैंने बहुत बच्चों को ऐसे बात करके उठाया है उनको, उनके मॉरल को, और वो कमाल करके गए हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के मनों में आत्मविश्वास भरेगा और एक दिन सफलता की सीढ़ियां आप जरूर चढ़ोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, आप अपना एक्सपीरियंस कोई लिखना चाहे, या आप अपना इस मोटिवेशन से कुछ मिल पाए आपको, या कुछ आपके अंदर एनर्जी आई हो, तो जरूर